ये जो अपने सनातन धर्म का जो कार्यक्रम होता है और 17 साल से लगातार चल रहा श्री राम महायज्ञ और एवं कन्याओं की जो है शादियाँ और श्रीमद् भागवत, इसमें जो है यही समझाया गया है कि जो है अपना संस्कार पहले तो अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दीक्षा देना चाहिए और अच्छे जो है विचार आना चाहिए। जैसे हम गलत जो खान पियन कर रहे हैं उसको भी इसमें हम जो है छुड़वाना चाह रहे हैं कि जो है कल सबका संकल्प लिया जाएगा। क्योंकि जैसे कोई नशा करता है या खान पियन में, क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है शुद्धिकरण। जैसे इन इन लोग का शुद्धिकरण जो हो चुका है और कल से संकल्प सबको लिया जाएगा। क्योंकि जब हम अच्छे खान पियन करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। तो हमारा देखी देखा जो नौजुवक जो बच्चे आप देख रहे होंगे कि जो इस समय नशा की तरफ बहुत भग रहे हैं। तो इस पर रोकने के लिए अपने सनातन धर्म में है, अपने गोकुल पहले बना था, आजकल गोकुल तो टूटते चले जा रहे हैं। क्योंकि कारण उसमें भी हमारा है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं अपने जो है शिक्षकों को अच्छे विचार अच्छे आचरण, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गांजा पीने से जो होता है ध्यान होता, और हमने देखे हैं उससे ध्यान नहीं, ध्यान और भटकता है। या भांग के गोला है और चीज़ हैं ये सब खाते हैं या दारू पीते हैं इसके लिए। और सबसे परिवर्तन ये है कि पति पत्नी दोनों चका हैं। एक चका जो फेल होगा तो परिवार वो अच्छा नहीं चलेगा। जो पत्नी थोड़ा सा गर्म होती है तो पति को थोड़ा सा हट जाना चाहिए, या पति गर्म होता है तो पत्नी को वहाँ थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए। क्योंकि जो ज़्यादा आप लोग आपस में लड़ेंगे तो घर चलेगा नहीं, क्योंकि वो शिष्टाचार नहीं रहेगा। यज्ञ का बैठने का मतलब ये होता है शिष्टाचार। उसमें आश्रम का भी उन्नति होगा और जो लोग बैठे हैं यज्ञ में उनकी भी उन्नति होगा, उनके बाल बच्चों का उन्नति होगा, अच्छे विचार आएंगे। बोलो सिद्धनाथ की जय। ये शादी देखिए आप लोग है बांसबल्ली गड़ना चालू हो गया है, जहाँ से बच्चियों आएंगी जाएंगी, जहाँ पर दो पक्ष हैं वहाँ पर एक तरफ लड़की पक्ष है एक तरफ लड़का पक्ष बैठेंगे। और जो है उसमें जो है शादियाँ धूमधाम से, और उपहार भी बच्चियों को इस समय हम तो दहेज नहीं देते हैं, बच्चियों को उपहार देते हैं। दहेज के विरोध में हम चलते हैं, क्योंकि दहेज लेना और देना ये दोनों बंद करना चाहिए। इसी नाते जो है यहाँ से आश्रम से शादियाँ किया जा रहा है सभी बच्चों को। कम से कम 25 तारीख को आपको 50 से 60-70 हज़ार तक भीड़ रहेगी। और कम से कम इसमें 20,000 आदमी का भोजन का भी इंतजाम किया जा रहा है, भोजन पाने के लिए जो है। आज देखिए आपके कल से ही बूंदी वूंदी बनना चालू हो गई है। आज सर्वप्रथम हम सिद्धनाथ धाम का जय घोष के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सिद्धनाथ भगवान की, पूज्य श्री त्यागी जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की। आपका सर्वप्रथम बुंदेलखंड न्यूज का जो जन जन तक आप हमारे सिद्धनाथ धाम का धार्मिक कार्यक्रम को प्रसाद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सदैव ऐसा आपका साथ हमको मिलता रहे। सभा इसलिए एकत्र की गई है, हमारे समस्त विद्वान हैं, यज्ञ के आचार्य हमारे परम आदरणीय विमल वाजपेयी वेदाचार्य जी, मेडिकल कॉलेज झांसी, पारसमणि शुक्ला जी, अनुसमणि शुक्ला जी, यज्ञ के अधिष्ठाता ब्रह्मा आशुतोष तिवारी जी, और हमारे अनिरुद्ध विधवा जी, नमन गौतम जी, और हमारे आचार्य बस्तूर जी महाराज, कौशल किशोर शास्त्री जी, नाना प्रकार से विद्वानों का भी समागम हुआ है। ब्रजधाम से पद्म प्रिया बहन जी आई हैं। मीटिंग का तात्पर्य रहा कि कल से परसों से यज्ञ का पूर्णाहुति है और 25 तारीख में जो 54 बेटियों का विवाह है, तो हमने अपने जो हमारे यजमान हैं, हमारे यज्ञ के राजा मानवेंद्र भदौरिया जी, भागवत परीक्षित श्री भूपेंद्र जी राय, संजय शिवहरे जी, और भैया हमारे कमलेश जी, योगेश जी, राकेश जी, धरणीधर जी, मत्ती राजा जी, हरिशंकर प्रजापति जी, नीतीश जी, नीतू चौरसिया जी, हमारे शाहू जी, लालाराम जी, जितने हमारे जो यजमान आए हैं, गुरैया वाले जी भैया जी, हमारे ओमी यादव जी, नंदू भैया, संतोष जी, सुरेश शर्मा जी, रविंद्र सोनी जी, दिनेश परिहार जी, राम कुमार जी, इन सबका, रविंद्र सोनी जी, सबका बड़ा अच्छा साथ मिल रहा है। मनोहर भैया जी, सारे लोग बहुत अच्छे हृदय से काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि हम लोगों को एकजुट होकर के आप बहुत सदस्यों की आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम गुरुजी ने जो बताया कि 60-70 हज़ार की भीड़ आना है, तो इस भीड़ को संभालना
कैसे है, हमको क्या प्लानिंग करना है, कहाँ से भोजन प्रसाद कराए जाएंगे, कहाँ पानी के टैंकर पहुँचाना है, कहाँ बारात को ठहराना है, कहाँ बेटियों को श्रृंगार स्वरूप देना है, कहाँ से जयमाला का स्टेज बनना है। तो मैं अपने जो यजमान हैं इनसे मेरा ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप जिस गांव के निवासी हैं, जैसे राजा साहब हैं और सभी शंकर मिश्रा जी हैं, तो आप लोगों को कम से कम 10-10 सदस्यों को लेकर के आएँ। आज से हमको यहाँ मंच की तैयारी करवाना है। भंडारे मीठा का निर्माण शुरू हो गया है, तो उनमें आप जुट जाएँ, क्योंकि जब एक विवाह होता है तो हम 2-4 महीनों से तैयारी करते हैं, नाना जगह कार्ड देना पड़ते हैं। आज लग्न पत्रिका का कार्यक्रम रखा गया है मंदिर से माँ जानकी का, कल हल्दी का कार्यक्रम ये से सुंदर मनाया जाएगा, परसों मंडप, और 25 तारीख में बड़े उत्सव के साथ बैंड बाजे, उतने ही घोड़े, सुंदर कार्यक्रम की तैयारियों में इन समस्त यजमानों का बड़ा साथ हमको मिल रहा है। यजमान है, ये सभी यजमान हमारे राजा परीक्षित जी और सभी यजमान, ये समस्त विद्वान इनसे बहुत प्रसन्न हैं। और मैं हमारे कुछ वाजपेयी जी भी इस यज्ञ के विषय में हमारे ज्येष्ठ हैं और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जो यह शरीर और जो मेरी ये देन है, इस सिद्धनाथ आश्रम से मेरा जो विकास हुआ है, इसका मैं पूज्य आश्रम का, देवताओं का और पूज्य गुरुदेव का सदैव ऋणी रहूंगा, और हमारे बड़े भाई का हमारे ऊपर सदैव आशीर्वाद है। ऐसे धर्म के आयोजन हम सब और हमारी जो ताकत है, यह सब जो विद्वान खड़े हैं, इनका मुझे बहुत अच्छा साथ मिलता है। तो हम सब कमेटी के कार्यकर्ता बनकर के कार्यक्रम को अच्छा बना देते हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठ कर्मः, जैसा हमारे गुरु जी ने आदेश किया, यज्ञाचार्य जी ने, तो हम संस्कृति सनातन को बढ़ाने के लिए जो महाराज जी ने ये 17वां यज्ञ श्री राम महायज्ञ चल रहा है, हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाराज जी के सानिध्य में इतने वर्षों से, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो यज्ञ चल रहा है, बेटियों का विवाह भी है। हम सभी लोग, ज़्यादा कहने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, हमारे गुरुजी ने भी बताया, आचार्य जी ने भी बताया है। हम सभी लोग मिल कर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं, और हम सभी लोग एकत्र होकर के इस बेटियों का जो विवाह है, सब तन मन धन हर विषय में एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, हर हर महादेव। गुरुदेव महाराज की जय। हमें तो ऐसा लगता है पिछले 17 वर्षों से जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव दास त्यागी जी महाराज ने इस स्थान का जो विकास कराया, एक शादी कराने में लोग परेशान हो जाते हैं, कितनी मेहनत उसमें होती है, कितना खर्चा होता है। यहाँ उंगली उठाते हैं कि महाराज जी ये कर रहे, ये कर रहे। एक शादी के यहाँ 53 शादियों की व्यवस्था बनाना, उन सभी को कैसे संतुष्ट करना, कितना आश्रम का विकास करना। आश्रम में पहले क्या था, इस स्थान पर हम भी 7-8 साल से जुड़े हैं, कुछ नहीं था। विगत 7-8 वर्षों में यहाँ कहाँ से कहाँ ये स्थान हो गया। कितनी भीड़ को कंट्रोल करना, कितने सामानों को देना बेटियों के उपहार के रूप में, महाराज जी कहाँ से लाते हैं, क्या कहते हैं। लोग सहयोग की बजाय उंगली उठाना बहुत सहल है। इसलिए हम तो सभी से ये कहते हैं कि महाराज गुरुदेव का सहयोग करें। गुरुदेव, हाँ लोकल के कहते हैं, जो सहयोग कहते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं कहते उनका भी स्वागत। पूरे ऐसा है, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग है, लेकिन जो इस सहयोग के अलावा वो उठाते हैं, जैसे कई मंदिर हैं या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज़मीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे का भी उस स्थान का विकास देखिए। और इस स्थान पर यहाँ पे एक डिसमिल तो ज़मीन नहीं है। और दूसरी बात, जो पिछले वर्ष की भांति 75,000 लोगों की भीड़ थी, संभालना, करना, खर्चा उठाना, ये हर किसी के आम लोगों के बीच की बात नहीं है। जो संत जी ने सब लोगों से प्रार्थना की कि भाई सब लोग साथ दें, इस बार भी सब लोग साथ दे रहे हैं। अच्छी, पिछली वर्ष भी साथ सब लोगों ने दिया था, प्रशासन ने दिया, हर लोगों ने दिया, सब लोग आते हैं। विगत वर्ष की बात ही तो ऐसा है, सब जिसको भेंट करना है, किसी को दान देना, किसी को नहीं देना। भाई जो जिसके पास 11 रुपए है तो वो 11 भी दे सकता है। भाई बच्चियों का जो शादी है, इसमें ये भंडारा है, समझना। तो ये भंडारा है, इसमें वो नहीं होता कि भाई यज्ञ में हमने ये दे दिया वो दे दिया, ऐसा नहीं है। इसमें देना चाहिए, हर आदमी को 1 रुपए दे तो उसको देना चाहिए। इसका ये पुण्य बच्चों के लिए होता है, ये स्वयं के लिए नहीं है, ये बच्चों पे असर होता है। बोलिए सनातन धर्म की जय।
राम।